मेरे साथ इस परिवर्तन यात्रा में महेंद्रगढ़ के भगवान परशुराम के चौक में पहुंचे हुए पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, महेंद्रगढ़ जिला इकाई के सभी पदाधिकारीगण और इस आजाद चौक में आए हुए महेंद्रगढ़ शहर और आसपास के गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने भी साथी वक्ता थे, बोलने वाले थे, जब मैं उनकी बात सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि महेंद्रगढ़ में पिछले 18 साल से शासन नहीं आने तक है। 10 साल पहले कांग्रेस के राज में अंत रहा और 8 वर्ष में अब भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद फिर हर वक्ता की जुबान से यही बात निकल रही थी कि सरकार विकास करने की बजाय अंतर फैलाने का काम इस महेंद्रगढ़ में कर रही है। अगर आप चाहते हो इस आतंक का खात्मा हो तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पूरे प्रदेश के 90 की 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कैसे ये लुटेरे और डराने वाले लोगों से छुटकारा मिले, इसके लिए परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करिए। आज मैं करीब 750 किलोमीटर चलकर के आपके इस चौक में पहुंचा हूं। यात्रा जो हमने शुरू करी थी वो पुराना कस्बा के गांव नूह जिला के सिंगार गांव से शुरू करी थी और सिंगार गांव से शुरू करके नूह से होते हुए पलवल जिला में गए, पलवल जिला से फिर फरीदाबाद में गए, फरीदाबाद से गुड़गांव में गए और गुड़गांव के बाद रेवाड़ी जिला में प्रवेश किया। रेवाड़ी से कनीना होते हुए आज आपके बीच में आया, महेंद्रगढ़ जिले में पहुंचे। आज हर व्यक्ति जो है इस मौजूदा शासन से दुखी है, परेशान है। हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का भी बजट पेश हुआ था और मुख्यमंत्री जब बजट पेश कर रहा था तो सरकार में बैठे लोग देश थपथपा रहे थे और मुख्यमंत्री सिलसिले वाइज बता रहा था कि किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना पैसा हमने खर्च करना है। 1,85,000 करोड़ का बजट पेश किया गया और जब बजट पेश किया गया तो एक चीज छुपाई जा रही थी। 3 लाख करोड़ का जो कर्जा हमारे प्रदेश में उसको छुपाया जा रहा था। मुख्यमंत्री से जब हमने पूछा कि इस कर्जे की भरपाई कैसे होगी तो मुख्यमंत्री कहने लगा, हम विकास के काम करेंगे, लोगों का विश्वास जीतेंगे, नई इंडस्ट्री लेकर के आएंगे, लोगों को सुविधाएं देंगे, लोग हमें रेवेन्यू के रूप में पैसा देंगे, हम इसे विकास के साथ साथ कर्जे की भरपाई करने का भी काम करेंगे। लेकिन हैरानी की बात है, मैं करीब 350 गांव और सारे बड़े बड़े जो शहर हैं, चाहे वो गुड़गांव है, वो फरीदाबाद है, चाहे वो आपका रेवाड़ी है, चाहे पलवल शहर था, चाहे नूह का शहर था, तो जिला हेडक्वार्टर थे,
उनमें मैंने 2-2, 3-3 दिन लोगों के बीच में रह करके जानकारियां ली कि सरकार ने अब तक कितना पैसा आपके यहां पे खर्च किया। हालात इस किस्म के थे कि शहर के अंदर जब चल रहे थे तो सड़कों में इतने ज्यादा गड्ढे थे, सड़क नजर नहीं आ रही थी। गड्ढों से बचाने के लिए अपने आप को मुश्किल आ रही थी। लोग गड्ढों में फंस करके गिर रहे थे। ना सड़क थी और ना ही किसी गांव में पीने के पानी का कोई प्रबंध था। ना स्कूलों में कहीं मास्टर थे, ना कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। मैं एक गांव में स्कूल के सामने बैठा लोगों से मिल रहा था। पलवल जिले का बड़ा गांव है बनचारी। 2 वहां पे हायर सेकेंडरी स्कूल थे। लड़कियों का जो स्कूल था उसके सामने सभा रखी हुई थी और मैं जब सभा में लोगों से बातचीत कर रहा था, मेरी निगाह उस स्कूल के ऊपर पड़ी। मैंने गांव के लोगों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से स्कूल कितने का है? वो कहने लगे जी 12वीं तक का है। मैंने पूछा कितने स्कूल है? कहने लगे 2 स्कूल है। लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। मैंने पूछा ये अपग्रेड कब हुए थे? 12वीं के स्कूल बड़े कब थे? गांव के लोगों ने बताया कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमारे गांव में आई, हमने डिमांड करी, उन्होंने हमारे स्कूलों को प्रमोट किया, इन स्कूलों को अपग्रेड करके 12वीं का बढ़ाया जो 10वीं के थे। मैंने उनसे पूछा इनमें टीचर पूरे हैं? दोनों स्कूलों में अध्यापक नहीं थे, अध्यापकों की कमी थी। अध्यापक कम होने की वजह से गांव के जो बच्चे उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ जाती है कि अपने गरीब का बच्चा अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करे। मैंने पूछा हॉस्पिटल है? कहने लगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने PHC बनाई थी। मैंने कहा पढ़ाई का क्या मतलब कि जब तक वो चीफ मिनिस्टर थे हमारे यहाँ डॉक्टर था, स्टाफ भी पूरा था, लेकिन उसके बाद ना डॉक्टर है, ना कोई स्टाफ है, ना कोई दवाई है, PHC बंद पड़ी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि मैं हर 15 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज बनाऊंगा। उन्होंने प्रदेश के लोगों के साथ वायदा किया था और कहा था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। बड़ी हैरानी की बात है, 8 वर्ष बीत गए, आज भी हरियाणा के अनेक ऐसे जिले हैं जहां पे कोई मेडिकल की सुविधा नहीं है। मैं कौशिक साहब से जी से पूछ रहा था, आपका जो जनरल हॉस्पिटल है क्या उसमें डॉक्टर पूरे हैं? क्या सारी डॉक्टर, क्या मेडिकल की सारी सुविधाएं हैं? बड़ी हैरानी की बात है, महेंद्र के हॉस्पिटल में भी डॉक्टरों की कमी है, पूरे जिले में कमी है। ये चेयरमैन बता रहे हैं कि 0 है। यहां मुझे लगता है विकास की बजाय लोगों के डराने में ज्यादा विश्वास सत्ता में बैठे लोगों का रहा है। आज सुविधाएं देने की बजाय दिक्कत और कठिनाई ज्यादा हो रही है। अभी जब मैं आपकी सरकार चौक से आ रहा था, मैं ये मान के चलता था कि शहर की सड़कें कम से कम अच्छी होंगी, लेकिन आजाद चौक तक पूरे रास्ते में जहां लोगों का अभिवादन स्वीकार करना चाह रहा था, लोगों से दुआ सलाम करना चाह रहा था,
मुझे इस बात का डर था कि कहीं मैं लोगों की तरफ देखूंगा, जिसके कहीं खड्डे में पैर चला गया तो फिर कोई मुश्किल ना आ जाए। सारी सड़कें टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। सत्ता में बैठे लोगों ने 1,81,000 करोड़ का बजट अब की बार फिर पेश किया है। हमने मुख्यमंत्री से कहा था पहले श्वेत पत्र जारी करो, बताओ कि पिछले साल का जो बजट था आपका वो कहां किस मद में आपने खर्च किया, कौन कौन सी ऐसी सुविधाएं आपने शहर और गांव के लोगों को देने का काम किया जिससे आम आदमी को लाभ मिला। मुझे किसी गांव में, शहर में, कस्बे में कोई एक आदमी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा कि हमारे यहाँ बहुत सारी सुख सुविधाएं सरकार बनने के बाद आई है। आज हर वर्ग के लोग दुखी है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, जो बेरोजगार है। आज तो गांव में नई चुनी हुई पंचायतों जो है वो भी दुखी और परेशान है। सरपंचों के अधिकार खत्म कर दिए। अभी नगर पालिका, नगर परिषद की बात चल रही थी। नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन के पास जो अख्तियार थे वो भी इस सरकार ने खत्म कर दिए। आजकल नगर परिषद के, नगर पालिका के चेयरमैन इकट्ठे होकर के रोज सरकार से जाकर के आग्रह करते हैं कि या तो हमारी सुविधाएं हमें वापस दे दो, नहीं दोगे तो हमें मजबूर होकर के इस्तीफा देना पड़ेगा। हालात इस किस्म के हो गए। जहां साथियों आज हर वर्ग का व्यक्ति दुखी हो गया, आज हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है। महेंद्रगढ़ भी परिवर्तन चाहता है कि नहीं चाहता है? अगर परिवर्तन चाहते हो तो फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना कोई आंदोलन करने की जरूरत, ना कोई संघर्ष करने की जरूरत, ना कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत। आप लोगों पे हमारे पर विश्वास और भरोसा है या नहीं है? चौटाला साहब के राज में कभी भी किसी भी शहर के व्यक्ति को अगर किसी ने थ्रेट किया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता था, अगर चौटाला साहब के नोटिस में बात आई तो वहां के अधिकारियों को हिदायत दी कि इसकी तो प्रोटेक्शन करनी है। जो कोई बदमाश सरकार का नाम लेकर के किसी को धमकाने और डराने की कोशिश कर रहा है उसको पकड़कर अंदर देने का काम कर। आज आप लोगों को हमारे पे इसलिए विश्वास और भरोसा है कि चौधरी देवीलाल जी जब चीफ मिनिस्टर बने थे उससे पहले उन्होंने आपको काफी सारे वायदे किए थे। आपको इसलिए भी हमारी बात पे भरोसा है। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने शहर के लोगों को अनेक सुविधाएं देने का काम किया। आज की जनरेशन को तो पता नहीं है, लेकिन जो पुराने साथी है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि नगर पालिकाओं के बाद चुंगी लगा हुआ करती थी। चुंगी पे क्लरिकल स्टाफ बैठता था, चपरासी बैठता था। शहर का कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ चुंगी से शहर में करता था, वो क्लरिकल स्टाफ का व्यक्ति उस व्यक्ति को रोक करके, चाहे वो शहर का कितना भी गणमान्य था, उसकी गाड़ी की डिग्गी खुला लेता था और उसकी तलाशी लेने का काम करता था, उसे बेइज्जत करता था। बड़े बढ़ते सबसे पहले चुंगी वाली दिक्कत थी, कटाई उसको समाप्त करने का काम किया। मंडी में जो आड़ती बैठे थे 4% आड़त देनी पड़ती थी, उस 4% को घटा करके 1% करने का काम चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने किया। हाउस टैक्स से लोग परेशान होते थे, एक कुछ हाउस टैक्स लगा करके लोगों को राहत पहुंचाने का काम चौधरी ओमप्रकाश चौटाला ने किया। अब भी जब सरकार बनाओगे, नए सिरे से परिवर्तन करोगे, तो मैं आपको भरी सभा में वायदा करके जाता हूं, हम व्यापारी वर्ग को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके
उसके लिए व्यापारियों का अपना अलग से आयोग बनाएंगे। उसमें कोई सरकारी सदस्य नहीं रखेंगे, उसमें केवल और केवल जो शहरों के व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को उनका सदस्य बना करके उनके जिम्मे छोड़ देंगे कि आपको कौन सी सुविधाएं चाहिए जिससे सरकार का नुकसान ना हो और आपको किसी किस्म की दिक्कत और कठिनाई आने वाले समय में आपके सामने न आए। आप बैठ करके फैसला करके लेकर क्या हो, हम उसको उसी दिन से लागू करने का काम करेंगे। जहां व्यापारी वर्ग को फायदा पहुंचाएंगे वही साथ है, उसके साथ साथ जैसे चौधरी देवीलाल ने सन 1986-87 में जब न्याय आंदोलन चला रहे थे उस वक्त लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। गरीब आदमी कर्जे से दबा हुआ था, किसान की हालत खराब हो गई थी। छोटे दुकानदार जो थे, जो छोटा मोटा सामान अपना बेच करके अपने बच्चों का पेट निकालते थे, वो भी कर्जे में दबे हुए थे। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि मैं 10,000 तक के कर्जे किसान के, छोटे दुकानदार के, गरीब के, कमेरे के, रेहड़ी वाले के माफ करने का काम करूंगा। 100 रुपये पेंशन देने की बात कही थी। गरीब की बेटी की शादी हो उसके लिए 5100 रुपये देने की बात कही थी। जैसे आपने चौधरी देवीलाल पे विश्वास व्यक्त किया, सरकार बनाई, खत्म करेंगे वही शहर का विकास करा के, क्योंकि इस महेंद्रगढ़ जिले से, इस जगह से चौधरी देवीलाल का विशेष लगाव है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है इमरजेंसी के जो सबसे दुखदायी दिन थे, जब देश के अंदर इस किस्म के हालात और माहौल था कि पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा। देश के सारे नेताओं को जब राजनीतिक द्वेष भावना के साथ जेलों में बंद कर दिया था, तो चौधरी और देवीलाल जी को भी आपकी महेंद्रगढ़ की इस जेल में 19 महीने सरकार ने रखने का काम किया था। जब भी चौधरी देवीलाल जी यहां पे थे, हमेशा यहां करके लोगों से मिलकर के पूछते थे, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। जो भी आपके शहर के लोगों ने उनके सामने डिमांड रखी उसको पूरा किया। चौटाला साहब ने सारी सुविधाएं आपको दी। फिर से परिवर्तन करोगे, सरकार बनाओगे तो फिर से सारी सुविधाएं उसी तरह से आपको देने का काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि आप परिवर्तन करना चाहते हो, हमारा पे भरोसा कर रहे हो। इस परिवर्तन के लिए संघर्ष की जरूरत नहीं, इस परिवर्तन के लिए आंदोलन की जरूरत नहीं। इस परिवर्तन के लिए तो केवल और केवल एक काम कर देना है। सुबह सवेरे उठ करके आप अपने माँ बाप से, अपने पड़ोसियों से, अपने बड़े बुजुर्गों से मिलते हो तो उनको सम्मान के रूप में उनसे राम राम करते हो, दुआ सलाम करते हो कि नहीं करते हो? जहां राम राम करो वहां उनसे कहो परिवर्तन करो। केवल एक ही बात कह दो राम राम के साथ कि परिवर्तन करो। क्या कहोगे? कि परिवर्तन करो। जो कोई अपने आप को सरकार के ज्यादा करीब समझता है, जो कोई ये कहता है कि मेरा सरकार में बड़ा हिस्सा है, अगर वो आपको मिल जाए तो उसको 3 बार कह दो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और जब वो दिन में 10-20 लोगों को मिलेगा, सारे उसको ये कहेंगे कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, तो फिर मान के चलो शाम को जब अपने घर जाएगा, अपनी घरवाली को जाकर के ये नहीं कहेगा चाय बनाओ, वो भी कहेगा कि परिवर्तन करो, परिवर्तन आएगा। तो एक बात भाई सभा में कह करके जाता हूं, जिन लोगों ने आतंक फैलाया, जिन लोगों ने आपको दिक्कत दी है, जो लोग डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं, इन लुटेरों का, इन डराने और धमकाने वालों की जगह जो है महेंद्रगढ़ की जेल की सलाखों के पीछे होगी। लुटेरे जेल जाएंगे, कमेरे का राज बनेगा और फिर से सारी सुख सुविधाएं दी जाएगी।
यही बात आपसे कहने करने आया था। आपने मेरी बात सुनी। मैं एक चीज बतानी भूल गया था। जो काम चौधरी देवीलाल जी ने किए थे, उन्होंने वायदे पूरे किए। चौटाला साल में परिवर्तन यात्रा शुरू करते हुए ये बात कही कि लोगों से पूछ लेना, हमारे पे विश्वास भरोसा है। अगर लोग कहें हमें विश्वास है तो खुल के मेरी तरफ से बता देना कि हमारी सरकार बनने के बाद जो 100 रुपए वाली पेंशन है उसको 7500 रुपया करके हर महीना आपको देने का काम करेंगे। वहीं हम पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार और नौकरी देंगे। पहले 3206 के बारे में सुरेंद्र कौशिक जी ने जिक्र किया था, 10 साल की कैद काटी थी। अब की बार हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बेटे और बेटी को लगाने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। आज महंगाई बढ़ गई। मोदी जी कहते थे गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। आज जो सिलेंडर मुफ्त देने की बात थी, जो 400 रुपए का था, आज 1200 रुपए में मिलता है। आज महंगा मिलता है। मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था मुफ्त में सिलेंडर दूंगा। घर घर के अंदर मोदी ने गैस के चूल्हे और सिलेंडर मंगवा दिए। आज जब सिलेंडर भरवाने की बात आती है तो घर में विवाद हो जाता है। हम उस विवाद को खत्म करेंगे। हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर मुफ्त में देकर के सरकार की तरफ से गृहिणी को मदद करेंगे। वहीं 1100 रुपए उसका चूल्हा चौका बढ़िया चले, उसके लिए उसके खाते में जमा कराएंगे। ये सारी बातें तब होगी जब आप परिवर्तन लाओगे। परिवर्तन लाने के लिए जो मैंने आपसे कहा है कि जो मिले उसके सामने 2024 तक जब तक चुनाव नहीं हो, हर व्यक्ति एक दूसरे से मिले, राम राम करे, साथ साथ कहीं परिवर्तन करो। कह दोगे परिवर्तन करो। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद।